नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल मेथड नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था आपको भी बताऊंगा। आपकी क्लास में नहीं हुआ ना शॉर्ट तारी का? आ जाएगा लास्ट में। फेस रिटचिंग में ये वाला तरीका हो गया क्या? ये वाला तो नहीं, मैंने कहा था। पर दो हुए थे सर, एक छोटा हुआ था उसमें क्लियरिटी नहीं आ रही थी। हाई पास तो बस इसी में आता है, तो मैंने उसमें बताया रखा है शायद आपने। उसमें जो लॉन्ग मेथड था उसमें सर हाई पास नहीं यूज करता। कलर हाँ इन्वर्ट करके बताया था आपने, एक शॉर्ट भी हाँ, तो बताया था। कलर इन्वर्ट ही तो किया है इसमें, कंट्रोल आया मतलब बता दिया कलर आपने, इन्वर्ट। बता दिया। हम्म, तो उससे थोड़ा सा कार्टूनिश फील आता था। ठीक, तो एक्शंस मतलब बने बनाए प्रीसेट्स। एक्शन कभी कोई आपको पूछेगा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि एक्शंस मार्केट में मिलते हैं, बस आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, एक्शन नहीं, अभी 3-4 टॉपिक्स, छोटे छोटे से टॉपिक्स है और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कभी किसी को मांगेगा नहीं। ठीक है, बस पता होना चाहिए कि हाँ एक्शन भी नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, ये सारे के सारे एक्शन से मैं भी दे दूंगा आपको, क्या है कैसे यूज करने हैं। ठीक है, बट सबसे पहले मुझे कुछ इमेजेस चाहिए। जैसे मान लो मैं एक ये वाली इमेज निकाल लेता हूँ, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रखा। एक्शन का शॉर्टकट होता है F9। अब जो पुराने वर्जन्स थे उसमें ऑल्ट के साथ F9 दबाते थे तब खुलता था। अभी ये विंडो में मिलेगा, विंडो में पुराना शॉर्टकट लिखा हुआ है अभी तक, ऑल्ट F9। अभी मैंने सिर्फ F9 से ही खोला, तो F9 से खुल जाएगा न्यूअर वर्जन में ना। यहाँ पे ही चेंज कर देंगे, हो सकता है मे भी नहीं करे, पता नहीं। जैसे पुराना जो अंडू होता था ना, वो कंट्रोल ऑल्ट जेड के साथ होता, अभी कंट्रोल जेड के साथ हो जाता है सिर्फ। तो काफी सारी चीजों में ऑल्ट था, उसको हटा दिया गया फोटोशॉप से। तो यहाँ पे ये जो एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप के ही एक्शंस है, मैंने बाहर से नहीं लाए हुए, बट हम लोग एक्शन हमेशा बाहर से लाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे लिखा है क्वाड्रेंट कलर्स, मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्वाड्रेंट कलर्स पे मेरा सिलेक्शन है और ये प्ले बटन है, मतलब अप्लाई, तो इसने अप्लाई कर दिया ऐसा कुछ कि 4 कलर्स आ गए। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे मैं इसको करना चाहता हूँ, कुछ अलग अलग, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ एक ये, ठीक है, कस्टम आरजीबी टू ग्रे से, ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। बट ये तो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। मैं जब खुद से कोई एक्शन लेके आऊंगा, वो ज्यादा बेनिफिट करती है एज कम्पेयर टू ये एक्शंस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मार्केट में पेड एक्शंस होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अगर कोई पैसे दे रहा है तो उसको कुछ अच्छी चीज चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, ये कुछ एक्शंस में से कोई एक एक्शन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं निकालता हूँ ये वाली एक्शन एक है। अब जितनी भी एक्शंस होती है वो मैन मेड ही होती है। ठीक है, मतलब किसी ने बनाई हुई होती है और किसी दूसरी इमेज पे बनाई हुई रहती है, आपको बस उसने बना के दी है कि आप अपनी इमेज पे इसको यूज कर सकते हैं। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस जरूर देगा कि इसको यूज करना है तो आपको ऐसा करना है, इसको यूज करना है तो आपको ऐसे करना है। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना कभी भी, हर किसी में दी होती है। अब आप बोलोगे इतनी बड़ी फाइल है कैसे पढ़े इसको, तो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको। बस एक चीज पे ध्यान देना है, मैं एक काम करता है फिर लिख देता हूँ। 2 टाइप से एक्शन लगता है। या तो एक्शन डायरेक्ट लगेगा, जैसे मैंने अभी डायरेक्ट लगाए थे। ठीक है, या तो एक्शन लगेगा एक न्यू लेयर बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट भी लगेगा ना, तो एक चीज का ध्यान देना है, जो आपकी लेयर है, जैसे मान लो ये मेरी इमेज है, ये इमेज ना बैकग्राउंड लेयर होनी चाहिए। बैकग्राउंड लेयर का मतलब जानते हो, जो फर्स्ट लेयर बनती है ना फोटोशॉप में, वो। और अगर न्यू लेयर बनानी है ना, तो न्यू लेयर इस नाम से बनती है, वहां पे लिखा होगा। तो मैंने कहा एक ट्रिक बताता हूँ। बेसिकली आप ये पूरा पढ़ोगे और ये ऐसे लिखा रहेगा मेक अ न्यू लेयर एंड मेक इट ब्रश, आपको कहीं पे भी ये वर्ड दिख गया, इसका मतलब समझ जाना ब्रश। पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है, और ये डबल इनवर्टेड कॉमा में ही दिखेगा आपको हमेशा। ठीक है, एक ये नाम मिल सकता है, 99% तो यही मिलेगा, एक दूसरा नाम भी मिल जाता है कई बार, पेंट। तो आपको पूरे की पूरे
वर्ड फाइल में या जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए उसमें ये 2 वर्ड्स मिल जाते हैं। इसका मतलब आपको एक न्यू लेयर बनानी है और उस न्यू लेयर का नाम क्या रखना है, ये, और उसके नीचे एक बैकग्राउंड लेयर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा मैं, बट पहले इसको ऐसे समझो। ये लास्ट में लिखा है इमेज बैकग्राउंड। हाँ, मतलब यही सेम चीज, इमेज होनी चाहिए और बैकग्राउंड लेयर के नाम से होनी चाहिए। अब मैं एक एक्शन उठा के लाया हूं, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ता हूं मैं। इसमें कहीं पे भी इन्वर्टेड कॉमा में ब्रश, अब वापस से बताइए, पढ़ना तो पड़ेगा उसके लिए, बट आप कंट्रोल F कर दो। कंट्रोल सर्च कैसे होता है इसमें, यहाँ पे लिख दो ब्रश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा दे, 0 0, मतलब है ही नहीं। तो मुझे एक चीज पता है कि अगर यहाँ पे ब्रश या पेंट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब मुझे नई लेयर नहीं बनानी, डायरेक्टली अप्लाई करना है। बट डायरेक्टली भी ये लेयर कौन सी लेयर होनी चाहिए, बैकग्राउंड लेयर। ये बैकग्राउंड लेयर है नहीं अभी, क्योंकि मैंने ऐसे लॉक खोल दिया, लॉक खोलते ही ये लेयर बन जाती है। तो इसको वापस बैकग्राउंड में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि इसको आप डबल क्लिक करके यहाँ पे बैकग्राउंड दोगे, नहीं, गलत तरीका है। बैकग्राउंड लेयर का मतलब बैकग्राउंड लेयर, तो लेयर न्यू बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड लेयर करो, तो लेयर में गया, न्यू में गया और इसको बैकग्राउंड में कन्वर्ट किया। अब इस पे डायरेक्टली प्ले दिस सेक्शन, प्ले, मुझसे कुछ ना कुछ बना के देगा। लॉक ओपन करने की नहीं है क्या, ये जो लॉक नहीं, लगा उसको वो खुद ही हटाएगा, वो करेगा, खुद ही काम कर रहा है। अभी 3 के 4 होगी, 5 भी होगी। तो ये एक्शन खुद बनावे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, हाँ। इससे वो बनता है। अब जैसे ये प्ले है, आप यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो, खुद कुछ काम करे उसको रिकॉर्ड कर दो, फिर वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे कंट्रोल Z, बैक स्पेस, ये सब काम नहीं करते। तो आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो, आपने अगर ये दबाया तो एक्शन खत्म, तो वो नहीं करना है। मतलब अभी जब आप एक्शन बनाओगे खुद से, तो आप जब ये ऑन करते हो, अब आपसे गलती होगी तो आप कंट्रोल Z कर देते हो, एक्शन में कंट्रोल Z काउंट नहीं होता है। अब जो है वही उसी से ज्यादा करेंगे। तो इसलिए पहले लिख लो क्या क्या करना है, फिर बनाओ एक्शन, क्योंकि मार्केट में बिकता है तो उसके लिए मेहनत लगती है आपको। ये एक्शन जो अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक्शन लगभग 3-4 हजार के एक्शन है, ये बिकते हैं मार्केट में, ठीक है। अब जैसे ये तो एक बेसिक एक्शन हो गया, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए। जिसमें न्यू लेयर बनाने वाला कॉन्सेप्ट होगा ना, वो थोड़े से एडवांस होते हैं लेयर्स, और इसमें कुछ ना कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे ये कलर दे रखा है इन्होंने, ये कलर दे रखा है एंड ये कलर दे रखा है। थोड़ा सा ये मैगजीन वाला फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया इसने ना। मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। मैं एक और कार्टून वाली एक्शन है मेरे पास, उसको अप्लाई करता हूँ, ये वाली, ठीक है। ए मतलब एक्शन फाइल, इसको उठा के हम लेके जाते हैं, यहाँ पे लाके रखते हैं एंड इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। कंट्रोल F, कहीं पे ब्रश है क्या, ये रहा, न्यू लेयर बनेगी। इसका मतलब न्यू लेयर बनेगी। मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ इसका, उस न्यू लेयर में कुछ ना कुछ तो रखना है, उसका सिलेक्शन रखना है जिसका आपको इफेक्ट देना है। कुछ भी कलर कर देना, कलर से मतलब नहीं है, बस फिल होना चाहिए, और इसका नाम देना है ब्रश। तो एक न्यू लेयर जिसका नाम है ब्रश, उसके नीचे बैकग्राउंड लेयर। इसको अगर लॉक ओपन कर दिया नहीं लगेगी। मैं भी एक बार नहीं लगाने वाला भी दिखाऊंगा क्या बोलता है वो, ना। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, एक्शन, प्ले। रिकॉर्ड हो गया ना, जैसे ये तो हर क्या नाम है, फोटो जो भी काम सेक्शन बना सकते हो आप। बट इतना सक्सेसफुल नहीं है ना ये। आपने जिस इमेज पे किया है वो आपने अपनी इमेज के हिसाब से किया है, कलर, लाइट सब उसके हिसाब से मैच है। अब इसमें अलग हुआ,
तो इसलिए सक्सेसफुल नहीं रहा। लॉन्च तो उसने अच्छी चीज से किया, बट क्योंकि हर इमेज पे अलग काम हो रहा होता है, इसलिए हर इमेज पे अलग चीज आ रही होती है। अब आपको जैसा भी रखना है आप रख सकते हो। ये ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जितने भी न्यू लेयर्स वाला काम होगा ना वो थोड़ा सा एडवांस ही होगा एज कम्पेयर टू बाद में नॉर्मल। चेंजेस कर सकते हैं, मतलब होने के बाद में भी। इतनी सारी लेयर्स है फिर लेकिन भी आपको थोड़ा पता अजीब कैसे लग रहा है लगेगा? ना, जैसे आपके वो तो forehead लगेगा पे ही। ऐसे। तो एक्शंस इतना सक्सेसफुल नहीं है और ना इसको कभी मांगा जाता है, ना इसको कभी हम लोग बना रहे होते हैं। बस हाँ, होता है, एक्शन नाम की भी एक चीज होती है कि जिसने बना रखा है उसी कोई भी इमेज पे अप्लाई कर डायरेक्टली, है ना। थोड़ा सा रफ लगेगा, ये इलस्ट्रेशन टाइप लगेगा, थोड़ा सा पोस्टराइज इफेक्ट, ठीक है, बट ठीक है, किसको अगर चलाना हो काम चला सकता है। एक और एक्शन आती है। अब कई बार मतलब मैं अगर कोई एक्शन बना रहा हूँ, मैं उसमें कोई ब्रश यूज कर रहा हूँ और वो ब्रश मेरे पास है, आगे वाले के पास नहीं है, तो एक्शन काम की नहीं है। तो इसलिए कुछ एक्शंस ऐसे भी होती है जो साथ में ब्रश पैटर्न्स ये सब दे रही होती है। फॉर एग्जांपल एक डबल एक्सपोजर वाली एक्शन है मेरे पास। इस पे अप्लाई कर, इस पे बॉलीवुड पे ले आते हैं। चलो मैंने लॉक खोल दिया, चलो बाद में कन्वर्ट कर दूंगा। एक ये वाली एक्शन है मेरे पास न्यूज़पेपर वाली। इसमें देखो आर्ट ब्रश भी दिया हुआ है, ब्रश भी दिया है, प्रिंट पैटर्न्स भी दिए हुए हैं और एटीएन फाइल मतलब एक्शन फाइल। इसकी इंस्ट्रक्शंस में कहीं ब्रश वश लिखा है क्या? नहीं, ये वाला ब्रश नहीं। हाँ ये देखना, ठीक है ना, ये फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं ना, एक ब्रश के बाद और भी तो हो सकता है, और भी ब्रश भी है, ठीक है। कैपिटल में दिखेगा ही नहीं आपको, जो भी दिखेगा स्मॉल लेटर्स में दिखेगा। तो इसका मतलब है आपको न्यू लेयर बनानी है, ठीक है। तो पूरा पढ़ने से बच जाओगे आप। कंट्रोल एफ सर्च करने के लिए होता है बटन, ठीक है। एक सिलेक्शन बना रहा हूं मैं इसका, एक न्यू लेयर ले लेता हूं और न्यू लेयर लेने के बाद मैं इस पे कोई भी कलर कर देता हूं, इससे फर्क पड़ता है नहीं कलर से, और इसका नाम दे दूंगा मैं ब्रश। अब एक बार मैं एक काम करता हूँ, नाम नहीं दे रहा हूँ, इसको भी मैंने छोड़ दिया, क्या होता है देखते हैं, है ना। न्यूज़पेपर एक्शन लेके आते हैं, एटीएन फाइल लेके गया था मैं, लेके आ गया था वैसे तो। अब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इस पे, ऐसे बोलते हैं, कुछ काम करेगा ही नहीं, उसको नाम ही नहीं मिल रहा ना जिस नाम पे उसने काम किया। तो उसके लिए तो ये लेयर बना है, ब्रश वाली लेयर ही नहीं है, तो वो ऐसा बोल रहा है कि ब्रश वाली लेयर बनाई ही नहीं आपने, उसके लिए ये बैकग्राउंड लेयर है ही नहीं। सेम नाम और सेम लेटर्स, अगर आप कैपिटल भी लिखोगे एक्शन अप्लाई नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है आपको ना। तो इसको नाम देता हूं मैं ब्रश, इसको मैं बनाता हूं बैकग्राउंड लेयर। अभी भी नहीं लगेगा क्योंकि वो ब्रशेस मेरे पास नहीं है, जो ब्रशेस उसने यूज किए हैं। तो मैं पहले तो ब्रशेस इंपोर्ट करूंगा। ब्रशेस हमने ब्रश चीजी वाली साइड से जैसे इंपोर्ट किए थे वैसे ही करना है। पैटर्न्स भी वैसे ही करने हैं आपको, यहाँ से पैटर्न इंपोर्ट होते हैं। अब मेरे पास नाम भी आ गया, ब्रश भी आ गया, पैटर्न भी आ गया। अब अप्लाई कर दो आप, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आ रही है इसका मतलब आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, सीधा सा। पता ही चलेगा कि जो ब्रश जो पैटर्न उसके पास है वो अपने डाउनलोड करना, वो फोल्डर में देते हैं ना साथ में, उसने दे रखे हैं, डाउनलोड हो जाएगा। और नहीं दिए होगे तो फिर एक्शन काम की एक दोस्त को। जैसे मैंने काफी सारे एक्शन डाउनलोड की थी बीच बीच में, जैसे हम क्रैक टोरेंट से डाउनलोड करते हैं, कुछ चीजें आती कुछ चीजें नहीं आती, अप्लाई नहीं होता। ये डबल एक्सपोजर, इसमें भी कलर के ऑप्शन दे रखे हैं उसने।
अब ये इस इमेज के साथ हो सकता है थोड़ा सा फिट भी ठीक है, अच्छा लग रहा है, किसी दूसरे में साथ जच भी सकता है, नहीं भी जच सकता है, डिपेंड्स क्या होता है, कैसे होता है। और एक और है लास्ट में, एक और कार्टून वाली थी, शायद ये है मे बी। मैं इन सबको हटा देता हूँ एक बार के लिए। तो अप्लाई कैसे करना है पढ़ लेते हैं। नहीं है, ब्रश नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। तो बैकग्राउंड किसी का कर जाएगा। सीधा अप्लाई करना। अब ये वर्जन है CS3, CS6 मतलब 2012-13 वर्जन फोटोशॉप का, CS3 2008-9 वर्जन, CC वर्जन 2015 के बाद आ गया था, तो हम अभी 2020 कर रहे, तो CC। तो इसका भी ध्यान रखना है। अगर नहीं ध्यान रखो तो वैल्यूज डिपेंड करेगी, क्योंकि मैंने कहा था फोटोशॉप पे पुराने इसमें थोड़ा सा चेंज करते, ज्यादा चेंज होते थे, तो वो डिपेंड करता है। बाकी हो तो जाएगा, सब होगा। कर तो देगा। इसने बेचारे ने आगे की मेहनत की, तीनों वर्जन में बना के दिया, तीनों का अलग अलग बनाया होगा, ऐसे नहीं कि एक बार बनाया तीनों में होगा, नहीं। अरे बाप रे, कितने ब्रश स्ट्रोक्स चलाया उसने। किसी को बोलना ना, मेरा देखो फोटोशॉप खुद चलता है, देखो। कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहा है, ओवर हो गया है ये। इससे सारा काम करता है। मुझसे भी है। और बहुत सारे कलर के ऑप्शंस भी दे रखे हैं। इसमें भी इंसान ये भी चाहिए। थोड़ा सा क्लिप आर्ट वाला इफेक्ट दे दिया, अपनी व्हाट्सएप डीपी रख सकता हो अपने अपने बना के। अच्छा लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट। और सबसे अच्छी चीज, इसमें नई लेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, देख सकते हैं ऐसे। तो ऐसे है ये, मैं पूरा का पूरा फोल्डर भेज दूंगा आपको, आप अलग अलग अप्लाई करके देखना, सब वैसी है, यही तरीके से अप्लाई होगा जैसे भी अप्लाई करना है, ठीक है। आप खुद के भी अगर डाउनलोड करना चाहते हो, वैसे तो गूगल से डाउनलोड करोगे पेड होते हैं, कोई अगर टोरेंट या टेलीग्राम यूज करता है तो उसमें फ्री में मिल जाते हैं, तो वहाँ पे सब पेड चीजें फ्री में मिल जाती है। मुझे को यूज करना आता नहीं टेलीग्राम, तो मुझे आइडिया नहीं है, बट काफी सारे बच्चे डाउनलोड करते थे टेलीग्राम से, तो कभी मिल जाते हैं लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। तो बस वही है। बाकी ये तो मैं दे दूंगा ना। और इसके बाद आगे इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत एडवांस एक्शंस भी आ चुकी है। ये मेरी डाउनलोड की हुई थी 2016-17 में, तब की अभी तक पड़ी हुई है, तब इतना अच्छा था ये रिजल्ट, अब तो बहुत चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एक्शंस को डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ओके। इसको तो मैं हटाता हूँ। एक पपेट रैप नाम की चीज इलस्ट्रेटर में आई थी, याद हो तो? यहाँ पे भी आती है पपेट रैप, है ना। टॉपिक में बस लिख रखा है, हालांकि ये नहीं है। ऑलमोस्ट टॉपिक हो गए क्या अपने सारे ना? बड़े बड़े सारे टॉपिक्स हो गए हमारे जो मेन थे। एक मैं कार्टून की डाउनलोड कर लेता हूँ, PNG या APOS PNG, कार्टून लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं APOS। TPOS बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। कंट्रोल J एक मैंने कॉपी ले ली ताकि मैं दिखा सकूं आफ्टर एंड बिफोर। इसमें आप किसी भी कैरेक्टर का या किसी भी चीज का पोज चेंज कर सकते हो, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये कैरेक्टर लिया है, मैं आ रहा हूँ एडिट के बाद आ रहा हूँ पपेट वॉर्प, ऐसा एक पूरा वॉर्प मैश आ जाएगा। आप पॉइंट्स लगा लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया। अब एक पॉइंट अगर लगाओगे और उसको मूव करोगे तो पूरा का पूरा कैरेक्टर मूव होगा। मुझे पूरा का पूरा कैरेक्टर नहीं मूव करना, मुझे सिर्फ इस हाथ को ऊपर लेके जाना है। तो आपको स्टेबल पॉइंट्स भी लगाने होंगे कुछ,
जैसे इस पॉइंट को मैं मूव करूंगा तो इसका स्टेबल पॉइंट होगा ये, अगर इस पॉइंट को मैं मूव करना चाहता हूँ इसका स्टेबल पॉइंट होगा ये। यहाँ से ही होगा बट अभी भी अगर मैं इसको मूव करूंगा तो हो सकता है ये भी मूव हो, क्योंकि इनको मैंने स्टेबल नहीं किया अभी तक, देखना हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये भी स्टेबल हो, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, जो अभी हमने किया उसको बोला जाता है रिग, एनिमेशन की भाषा में। फोटोशॉप में इसको नॉर्मल पपेट ही बोलते हैं। अब मैं इस पॉइंट को मूव कर रहा हूँ तो ये ऐसे हो रहा है, इस पॉइंट को मैं मूव कर रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है, इस पॉइंट को मैं मूव कर रहा हूँ तो ये ऐसे। मैं एक पॉइंट इधर लगाना भूल गया था, इधर इसको ऐसे थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर सकते हो, बीच में पॉइंट लगा के वही रामदेव वाली चीज, ठीक है। तो आपने इस कैरेक्टर का पोज ही चेंज कर दिया, नॉर्मल से शाहरुख खान बन गए। लेकिन इसको ज्यादा भी स्ट्रेच नहीं करना होता है, अगर आप ज्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो वो पिक्सेलेट काइंड ऑफ चीज होने लग जाती है, तो इसलिए हम लोग नहीं कर रहे होते हैं वो। और एक बार आपने एंटर दबा दिया तो पॉइंट्स हट जाते हैं, वापस वो पॉइंट नहीं मिलेंगे, तो आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं अगर ज्यादा स्ट्रेच करूँ तो अब आपका हाथ देखो स्ट्रेचिंग होने लग गया, और ज्यादा करोगे और ज्यादा स्ट्रेच होगा, इतना ज्यादा भी नहीं करना, ठीक है। इधर तो अच्छा ही नहीं लग रहा, अच्छा लगेगा। अब गाना गा रहे हैं, बारिश इतनी तेज, क्या आवाज आ रही है, ठीक है। अब इसने ऐसे कर दिया, तो हल्के से बस अगर आपको पोज चेंज करना है, किसी टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो सकता है? सब पे, हर किसी पे अप्लाई हो जाएगा। टेक्स्ट भी लिखोगे तो आप टेक्स्ट, बट टेक्स्ट के लिए मैं कहूंगा डायरेक्टली वर्क ऑप्शंस है। नहीं मैनुअली करे तो कोई ये क्या है, जम्प मैंने टेक्स्ट लिखा है, वो हिंदी में कर रहा है। वो फॉन्ट अलग था ना, तो वो फॉन्ट ऐसे हो जाता है। हिंदी तो शब्द नहीं लिखा। अब ऐसे हुआ है, अब इसको पॉइंट्स लगा लो जैसे लगा, किसी भी काम आती है लोगो वगैरह में, किसी में भी। लोगों के टैक्स वगैरह ये मतलब बिल्कुल रहेंगे। तो ये इलस्ट्रेटर में तो था, अगर लोगो ही डिजाइन करना तो इलस्ट्रेटर में कर दूं। ऐसा कुछ कर सकते हैं पपेट वर्क के साथ। एक चीज आती है डिस्प्लेसमेंट, अच्छी काम की चीज है ये, मतलब छोटी चीज बट काम की चीज। डिस्प्लेसमेंट मैप, किसी भी टेक्सचर में अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है या कोई भी इमेज लगानी है, वो उसी टेक्सचर के साथ साथ जाए। लाइक कोई कपड़ा है, कपड़ा जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, उसके ऊपर टेक्स्ट अगर आप लिख रहे हो तो वो भी उसी फॉर्म में जाए, तो उसके एडिट में जाके, ठीक है ना। तो मैं एक क्लॉथ का टेक्सचर निकाल रहा हूँ, इसको भी नाम करता है डिस्प्लेसमेंट मैप। अब मैप वर्ड आ गया, मैंने बताया था मैप वर्ड जहां पे भी आएगा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। वो कौन सा था जो रोड पे गड्ढे किए थे हम, पडल मैप, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का था। ये डिस्प्लेसमेंट मैप है, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होगा ना। तो मैं यहाँ से एक इमेज लेके आता हूँ, क्लॉथ टेक्सचर, कलर वाला हो तो ज्यादा बेटर होगा, ब्लैक एंड व्हाइट पे फिर मैं इसके बाद आऊंगा, ठीक है। ये निकाल के रखता हूँ बाद में, सब ब्लैक एंड व्हाइट ही ज्यादा मिल रहा है। मैं इसको लिखता हूँ रेड, वैसे भी ये ठीक। एक तो ये डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, वाटर मार्क ये कर सकते हैं। इस इमेज को मैं लेके जाता हूँ फोटोशॉप के अंदर, एंड आपको इससे मैप क्रिएट करना है। अभी क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से किसी को ऊपर करना है, किसी को नीचे करना है। पडल में तो आप गूगल से उठाते थे, यहाँ पे खुद को आपको पडल में
डिस्प्लेसमेंट मैप क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। तो आप चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट यू से करो, चाहे आप ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट डाल दो। और इसको आपको सेव करना है एज फोटोशॉप की फाइल। कंट्रोल एस, मैं इसको नाम दे देता हूं डिस्प्लेसमेंट, और इसको मैंने हटा दिया। अब ओरिजिनल इमेज को वापस लेके आता हूँ। उसको सेव भी किया था। वो मैप बनाया, अब मैप अप्लाई करेंगे है ना। अब इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड चाहिए ताकि थोड़ा सा अच्छा फील आए, तो हम पॉपिंग्स बोल्ड ले लेते हैं। कलर ब्लू रख देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा लगे कि ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने जो मैप बनाया वो अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई कैसे करेंगे? फिल्टर, डिस्टॉर्ट, डिस्प्लेस। पुराने वर्जन में यहाँ पे पूरा पूरा वर्ड लिखाएगा डिस्प्लेसमेंट मैप। अभी ये नए वर्जन आफ्टर 2015 डिस्प्लेस लिखा हुआ है ना। तो इसको जैसे डिस्प्लेस करोगे ऐसा कुछ एक पैनल आएगा। फिल्टर, डिस्टॉर्ट, डिस्प्लेस। वापस आता हूँ ना। फिल्टर, डिस्टॉर्ट एंड डिस्प्लेस। वो बोलेगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, हाँ कर दो, अच्छी बात है, ठीक है। डिस्टॉर्ट के बाद में डिस्टॉर्ट, डिस्प्लेस। इसके बाद में आ जाए। ये पैनल आ जाएगा। इसको छेड़ना नहीं है एंड ओके कर दो। अब वो पूछ रहा है कि आपने मैप सेव किया है। मैंने अभी किया था, इस नाम से किया था। नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने डिस्प्लेसमेंट रखा है ओपन। अब आपने मैप अप्लाई कर दिया। अब इसके अलग अलग ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देख लो। वैसे सॉफ्ट लाइट में सबसे अच्छा काम आता है, बट आप चेंज करके फिर भी देख लो। ठीक है, ये सॉफ्ट लाइट है। सॉफ्ट लाइट ही ज्यादा बेटर था। और मुझे ब्लू कलर तो चाहिए था, तो डबल क्लिक कर लो, कलर ओवरले में चले जाओ, यहाँ से वो कलर दे दो जो कलर आपको चाहिए। कलर बाद में चेंज होता है। यस, तो ये ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर लिखा हुआ है। टेक्सचर भी आ गया, देख सकते हो कपड़े का, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि अभी इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं है, हर किसी के लिए। आप कोई भी इमेज भी लेके आ सकते हो। आपने मैप तो बना ही रखा है। इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ। मैं कोई एक इमेज लिखा, तो लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ PNG। अब मुझे इसको ऐसे लगाना है कि ये कपड़े के ऊपर ऐसे घुमा फिरा के जा रहा है। तो सबसे पहले तो इसमें फिल्टर, डिस्टॉर्ट, डिस्प्लेस, ओके कर दो, मैप अप्लाई कर दो। यहाँ से ब्लेंडिंग मोड अगेन सॉफ्ट लाइट पे जा रहा हूँ सीधा, मुझे पता है और पे चेंज करना नहीं है। डबल क्लिक, कलर चेंज कर दो। मुझे ब्लू ही कलर चाहिए था इसका भी, ब्लू कलर के लिए वो लेयर पे डबल क्लिक, कलर ओवरले करते थे ना हम लोग कलर चेंज करने के लिए, वही किया है। अब इसमें अगर आप बेवल एंड एम्बोस देना चाहो वो भी दे सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा कपड़े वाला फील आना चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता था हमारे पास बेवल एंड एम्बोस। इसमें एक पिलो एम्बोस नाम की चीज आती है, वो कपड़े वाला फील दे देता है थोड़ा सा। सॉफ्टन जाता है, थोड़ा सा लगेगा कि डिजाइन दबी हुई है। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो पिलो एम्बोस यहाँ पे काम में आता है, कपड़ों के लिए काफी ज्यादा काम में आता है। तो ऐसे ही आप कैसे भी इमेज उठा लो, कितनी भी सलवट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट करके उसको सेव कर लिया। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट से होता क्या है, व्हाइट का मतलब उभरा हुआ दिखाएगा, ब्लैक का मतलब अंदर की तरफ। तो वो बेसिकली कर रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट में ही होगा उसे। मैप ब्लैक एंड व्हाइट में बनता है। आप बाकी ऊपर की जितनी भी चीजें कर रहे हो ओरिजिनल इमेज में कर लो, जैसे भी कर लो। तो ये डिस्प्लेसमेंट
एडजस्टमेंट मैप से हो रहा होता है। अच्छी चीज है ये भी, काम में आएगी, लोगों के लिए मॉकअप्स वगैरह बनाने के लिए काम में आएगी। ठीक है, एक और क्या था बचा हुआ? पैटर्न नहीं हुआ हमारा। अगर आपको वेक्टर पैटर्न बनाना है तो इलस्ट्रेटर, अगर आपको रास्टर पैटर्न बनाना है तो फोटोशॉप। ठीक है, वेक्टर, क्योंकि पैटर्न को बड़ा छोटा भी कर सकते हो उसमें, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। पहले साइज ले लो, इसमें फिक्स हो जाएगा। हालांकि बड़ा इसमें भी कर सकते हो बट पिक्सेलेट होगा। पहले साइज ले लो। तो नहीं, आप तो कितना ही बड़ा लोगे, लेकिन यहाँ पे जो बनेगा पैटर्न वो बनाओगे तो इमेजेस से, तो इमेज की तो साइज फिक्स होती है। तो पेज का साइज आप चाहे कितना भी बड़ा ले लो, डिपेंड करता है इमेज कितनी बड़ी ली आपने। तो मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस लेके आता हूँ, लाइक मैं लेके आता हूँ फ्लावर PNG। बताया तो ये इलस्ट्रेटर में था। सेम ही प्रोसेस है, बट यहाँ पे भी आना चाहिए। यहाँ पे किस काम में आता है मैं भी बताता हूँ। यहाँ पे इस काम में नहीं आता जो मैं भी कर रहा हूँ, दूसरे काम में आएगा। पहले एक बार समझाने के लिए मैं एक बार ये ले रहा हूँ कुछ इमेजेस। लास्ट टाइम फूलों की कुछ और ले लो, बताओ क्या ले? कुछ और ले लो, कुछ नहीं। पपीज लेते हैं। PNG नहीं है, पपीज फ्लिपकार्ट मिल जाएगा बहुत अच्छा। ठीक है, व्हाइट कलर के बैकग्राउंड आ रहे हैं, मैं निकाल दूंगा। कॉपी, कंट्रोल V। एक बार मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दूं ताकि मुझे पता रहे। सॉरी, सिलेक्ट हो रहा है। ये कैसे किया है बताना। मैजिक वैन टूल से, मैजिक वैन टूल से व्हाइट कलर सेलेक्ट किया, सीधा डिलीट कर दिया। PNG नहीं भी होता तो हटा देते, फोटोशॉप के अंदर है, इलस्ट्रेटर में आती है। ये वैसे जिसने बनाया ट्रेस करके बनाया, दिख गया। हाँ लग ही रहा है। वैसे पकड़ में आ जाते हैं आपके काम भी। हेलो, हाँ आयुष, गुड मॉर्निंग। व्हाइट वाला ले लो। क्यों? तो आपके तो ऐसे भी 3 बजे हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। हाँ हाँ, बना लो बना लो, मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा ना इसी। फ्रीलांसिंग, हाँ 6 मंथ्स। हाँ, आप तो टेम्पलेट तैयार करो, मैं क्लास से फ्री होते ही भेजता हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, आराम से। हाँ, फिलहाल मैं 4 ही फोटोज ले रहा हूँ, इनकी हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब जैसे मुझे इसका पैटर्न बनाना है, तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर, अच्छा रेड,
हमको करना क्या है, एडिट में जाना है और सीधा करना है डिफाइन पैटर्न। जो भी आप आर्टबोर्ड में सॉरी कैनवस में रखोगे वो सीधा सीधा पैटर्न बन जाएगा। नाम दे देते हैं हम इसको पपीज। अब आप किसी भी लेयर में चले जाओ। अच्छा, जो आपने पैटर्न बनाया है हमेशा रहेगा फोटोशॉप के अंदर। आप एक रेक्टेंगल ले आओ, मुझे इस रेक्टेंगल में वो पपीज वाला जो है वो मुझे पैटर्न अप्लाई करना है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पैटर्न में आएंगे, नीचे नीचे आपका पपीज वाला पैटर्न आ गया होगा। अब ये काफी बड़ी साइज में आया है, इसकी स्केलिंग यहाँ से आप छोटी कर सकते हो। रोटेट करना है, यहाँ से रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन है रोटेशन के, वहाँ पे अलग से टूल नहीं लेना पड़ेगा। बट इस काम में नहीं आता। अगर यही काम करना तो हम इलस्ट्रेटर में कर लेंगे, है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा एडवांस कर सकते हो इसको। जो फोटोज प्रिंट होके आती है पासपोर्ट साइज, उसमें अगर आप काम में लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे मुझे इस इमेज का पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है, कंट्रोल, बहुत बड़ी इमेज थी। एक बार कोई भी साइज दे दो इसको पासपोर्ट साइज का, जैसे मान लो ये, ठीक है। अगर आपने कोई सिलेक्शन दे रखा है तो उतने का ही वो पैटर्न बनाएगा। तो मैंने इसको इतना सिलेक्शन दे रखा है, एडिट डिफाइन पैटर्न, मैं इसको देता हूँ पासपोर्ट। अब चाहो तो इसको आप हटा दो। जो आपने रेक्टेंगल लिया हुआ है इसी में वो पैटर्न अप्लाई करना चाहता हूँ जो भी मैंने बनाया। रोटेशन 0 कर दो एंड साइज इंक्रीज कर देता हूँ। जितनी भी आपकी शीट चाहिए उस हिसाब से आप अरेंज कर लो इसको। नीचे लाइटिंग का भी करते हैं उसके बाद बंदोबस्त। चलो उसी पेज पे बना लेते हैं, नया पेज क्यों लें। कंट्रोल वी, पहले दिन ही पट्टी होगी। जो आप पैटर्न में, यस। अब जैसे मुझे इतना पार्ट चाहिए, इसको निकाल दो अलग से। अब इसमें मैं स्ट्रोक देना चाहता हूँ व्हाइट कलर का। तो पहले तो मैं इसको बंद रखना ताकि दिख जाए। एफएक्स स्ट्रोक व्हाइट कलर सिलेक्टेड है, साइज में इतनी रखता हूँ ताकि बीच में गैप कट करने का भी होता है। अब कंट्रोल के साथ सिलेक्शन किया, बाहर की तरफ दिया क्या स्ट्रोक मैंने, आउटसाइड इनसाइड दो ताकि सिलेक्शन में आ जाए। एडिट डिफाइन पैटर्न, अब इस वाले पे आ जाओ। फोटो ही टेढ़ी है थोड़ी सी। नहीं स्टूडियो वाले इससे नहीं, मतलब फोटोशॉप 7 यूज करते हैं, उनके पास बने बनाए प्रीसेट्स होते हैं। फोटो रखेंगे सीधा इसमें ऐसे बन के आता है। इसको तो बस ऐसे पता है कि इसके लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ होते हैं हमारे फोटोशॉप के सारे टॉपिक्स कंप्लीट, है ना। वही क्या